हरे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म का आचरण फैलने लगता है तब धर्म की स्थापना करने और अपने भक्तों की रक्षा करने वे स्वयं प्रकट होते हैं। और यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अभी तो सृष्टि के सबसे अनोखे रहस्यों में से एक है जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ, जो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, जो लीला पुरुषोत्तम हैं और जिनका ऐसा दिव्य और सुंदर स्वरूप है, आखिर उनका प्रकट कैसे हुआ? तो आज हम आपको लेकर चलते हैं सतयुग के उन पावन पलों में जब एक राजभक्त ने अपने संपूर्ण भौतिक वैभव होते हुए भी एक अधूरेपन का अनुभव किया था और उसके हृदय में केवल एक ही प्रश्न था, क्या कभी मैं साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन कर पाऊंगा? लेकिन उसकी इच्छा अधूरी रह गई। ऐसा कहा जाता है कि उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिव्य तीर्थ यात्री आया था और उसने एक ऐसे धाम का रहस्य उजागर किया जो अब तक सृष्टि के सबसे अद्भुत स्थलों में से था, जहाँ नीले पर्वत के शिखर पर भगवान के सुंदर विग्रह विराजमान थे और जो स्वयं देवताओं की प्रार्थना का भी केंद्र था, जहाँ स्वयं सूर्यदेव और अन्य देवतागण उनकी पूजा आराधना करने के लिए आते थे। लेकिन यह कोई सामान्य स्थान नहीं था जो सभी के लिए उपलब्ध हो और साधारण व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं था। उस स्थान का मार्ग तो स्वयं ईश्वर की इच्छा से ही खुलता था। अब राजा को इस बात का तो पता चल गया, लेकिन आखिर भगवान की इच्छा बिना वहाँ कैसे पहुँचा जाए? राजा ने हर संभव प्रयास किए, अपने दूतों को भेजा, लेकिन उस समय भगवान ने एक दिव्य लीला की। आखिर क्या थी वो लीला? क्या राजा के दूत को वहां का मार्ग मिल गया था? फिर ईश्वर ने एक ऐसी लीला रची जिससे यह याद अनंत रहस्यों में बदल गई। यही है हमारी आज की जगन्नाथ जी के प्रकट की कथा का मूल हृदय, जहाँ एक अदृश्य शक्ति का आवाहन होता है, एक पवित्र कुंड का रहस्य उजागर होता है और एक आकाशवाणी घोषणा करती है कि किस प्रकार स्वयं जगत के नाथ प्रकट होने वाले हैं और इन सभी घटनाओं को एक धागे में पिरोकर इतिहास की एक अमर गाथा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो क्या आप तैयार हैं उस कथा के उस अंतिम चरण के रहस्य को जानने के लिए, जहां स्वयं भगवान एक वृद्ध शिल्पकार का रूप लेकर संसार के सामने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने वाले? तो चलिए आज भगवान जगन्नाथ जी के प्रकट की उस रहस्यमय और दिव्य कथा का आस्वादन करते हैं और जानते हैं कि संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले हमारे प्रिय जगन्नाथ जी आखिर कैसे इस धरातल पर अवतरित हुए थे। आइए आज की कथा यात्रा में गोता लगाते हैं। यह उस समय की बात है जब इस पृथ्वी पर सतयुग के समय का चक्र चल रहा था। मालवा प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान प्रतापी और भगवान के भक्त ऐसे राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी अवंती से अपने राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने वाले यह राजा वास्तव में ब्रह्मा जी के सीधे वंश के 25वें वंशज थे। इस प्रकार हर तरह के सद्गुण और भगवान श्रीहरि की भक्ति उनमें विद्वान थी। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मणों और पुरोहितों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, मेरे जीवन में ईश्वर की कृपा से हर प्रकार के भौतिक सुख और समृद्धि है, लेकिन मेरे जीवन के एक हिस्से में अभी भी मुझे कुछ खालीपन का अनुभव हो रहा है। मैंने अपने जीवन के 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम को निष्ठापूर्वक संपन्न किया। अतः हे विद्वान जनों, कृपया अब आप मुझे चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हेतु भी सहायता करें। ऐसा कोई स्थान बताएं जहां मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान का साक्षात दर्शन कर सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। राजा की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों तथा विद्वानों ने विभिन्न स्थानों से तीर्थयात्रियों को राजा के महल में बुलाया और इस विषय में पूछा। उस समय वहां उपस्थित एक तीर्थयात्री ने कहा, भगवान श्री नारायण की कृपा से मैंने इस धरती के सभी पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, लेकिन एक स्थान पर उस परम भगवान को साक्षात स्वरूप में देखा है और वह स्थान भारत वर्ष के उद्र देश में स्थित है। इस प्रदेश के दक्षिण समुद्र किनारे पुरुषोत्तम क्षेत्र विद्वान है, जहाँ से जंगलों से घिरा हुआ एक नीले रंग का पर्वत दिखाई देता है। इस पर्वत के शिखर पर एक कल्प वट है। इस वृक्ष के पश्चिम हिस्से में एक सुंदर कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड। इस कुंड का जल जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस कुंड के पूर्वी तट पर परम भगवान श्री वासुदेव विराजमान है।
उनका दिव्य देह इंद्र नीलमणि से बना हुआ है और प्रतिदिन देवी देवता उनकी पूजा करने वहां आते हैं। जो भी व्यक्ति रोहिणी कुंड में स्नान करके भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है उसे उसी क्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष भगवान नील माधव के गुणों का वर्णन करके वह तीर्थयात्री वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न भाव विभोर हो गए। उन्होंने मुख्य पुरोहित से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे उसी क्षण इस स्थान को ढूंढने की व्यवस्था करें ताकि राजा अपना शेष जीवन में उस परम भगवान की सेवा और उनका दर्शन करते हुए व्यतीत कर सके। मुख्य पुरोहित कुछ समय सोचकर इस कार्य के लिए अपने छोटे भाई विद्यापति को चुना। राज पुरोहित ने राजा इंद्रद्युम्न को आश्वस्त करते हुए कहा, इस कार्य के लिए उनका भाई विद्यापति ही उचित होगा। जब विद्यापति जाकर उस स्थान को ढूंढ लेंगे तो फिर हम सभी अपनी सेना के साथ वहां भगवान नील माधव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। राजा की आज्ञा लेकर विद्यापति ने योग मुहूर्त में कुछ साथियों के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की अपनी यात्रा आरंभ की। संपूर्ण यात्रा के दौरान उनके मन में परम भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण हो रहा था और वे स्वयं को भाग्यशाली समझ रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए विद्यापति और उनके साथी संध्या के समय महानदी के तट पर आ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने रात्रि के समय विश्राम किया और दूसरे दिन प्रातः के समय पुरुषोत्तम क्षेत्र की अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ की। कुछ ही समय में वे एकाम्र कानन प्रदेश में आ गए, जिसे वर्तमान समय में हम भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं। वहां से उन्होंने उस नीलाचल पर्वत और कल्प वट को देखा। भगवान के दर्शन की उनकी उत्कंठा और तीव्र होने लगी और आखिर वे नीलाचल क्षेत्र पहुंच गए। लेकिन वहां का जंगल अत्यंत घनघोर था और वहां से आगे जाने का मार्ग उन्हें नहीं मिल रहा था। उसी क्षण उन्होंने वहां कुछ आवाज सुनी, लेकिन कौन थे वे लोग और क्या बातें कर रहे थे? वास्तव में वे आवाजें जिस दिशा से आ रही थी वहां सवर दीपक आश्रम था। वहां सवर जाति के लोग रहते थे और यह सभी लोग उस समय भगवान नील माधव की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। विद्यापति उस घने जंगल में आवाज की दिशा में आगे बढ़े और उसी आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्हें सवर जाति के मुखिया विश्वावसु मिले। विश्वावसु भगवान नील माधव की अपनी दैनिक पूजा करके अभी अभी लौटे थे और उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध हवा में फैल रही थी। विद्यापति को देखकर विश्वावसु उनके मन के भाव समझ गए। उन्होंने विद्यापति को बैठने के लिए आसन दिया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। जब विश्वावसु ने विद्यापति के आने का प्रयोजन पूछा तो विद्यापति ने सारी बातें उन्हें बताई कि किस प्रकार उनके राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हें भगवान नील माधव की शोध करने हेतु यहाँ भेजा है और राजा स्वयं यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं। विद्यापति ने विश्वावसु से भगवान नील माधव के दर्शन की अपनी तीव्र अभिलाषा प्रकट की। भगवान के दर्शन की प्रार्थना को विश्वावसु कैसे मना कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न यहाँ आएंगे उसी क्षण उनके प्रिय भगवान नील माधव वहां से अदृश्य हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस शर्त पर विद्यापति को भगवान के दर्शन करवाने की अनुमति दी। वे विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें वहां ले जाएंगे जिससे कि उन्हें स्थान का मार्ग दिखाई ना दे। लेकिन विद्यापति भी बुद्धिमान थे। उन्होंने भगवान नील माधव के स्थान पर जाते हुए रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए, जिससे कि अगली बार जब वे वहां आए उन्हीं सरसों के दाने से उगे हुए पौधे उन्हें नील माधव तक जाने का मार्ग दिखा दे। आखिरकार विश्वावसु और विद्यापति प्रातः काल में रोहिणी कुंड पहुंचे। उस कुंड में स्नान करके विद्यापति ने भगवान नील माधव के दिव्य दर्शन किए। भगवान का अत्यंत तेजोमय चतुर्भुज स्वरूप देखकर विद्यापति बार बार उनके समक्ष प्रार्थनाएं करने लगे और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए कुछ समय बाद वे दोनों वहां से सवर दीपक आश्रम में वापस लौट आए। अब विद्यापति ने राजा के पास वापस जाकर यह सारा वृतांत कह सुनाया। विद्यापति द्वारा भगवान नील माधव की सफलतापूर्वक की गई खोज से राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विद्यापति से अपनी यात्रा तथा भगवान के दिव्य स्वरूप का विस्तृत रूप से गुणगान सुना। उसी क्षण भगवान के शुद्ध भक्त देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्हें देखकर राजा अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, परम पिता
ब्रह्मा की आज्ञा से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भगवान के प्रति आपकी भक्ति से सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं। नीलांचल धाम में एक भव्य नगरी का निर्माण करने की आपकी इच्छा अति उत्तम है और इसलिए इस कार्य में आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार नारद मुनि के मार्गदर्शन में राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना और परिवार के साथ नीलांचल क्षेत्र की ओर निकल पड़े। रात हो चुकी थी, इसलिए महानदी के किनारे पहुंचकर राजा और उनकी सेना ने विश्राम किया। उसी समय उत्कल यानी उड़ीसा के राजा वहां आ गए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को एक दुखद समाचार सुनाते हुए कहा, हे राजा, कल रात को मेरे राज्य में एक बड़ा सा चक्रवात आया था, जिसके कारण भगवान नील माधव के विग्रह स्वर्ण रेत के नीचे अदृश्य हो गए। मेरी प्रजा इस समय भयंकर आपत्ति में आ चुकी है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए। जिस भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा में वे यहाँ तक आए थे, वे ही अदृश्य हो गए। लेकिन नारद मुनि ने राजा को आश्वस्त किया और वे अपनी सेना के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुँच गए। वहां जाकर नारद मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने वहां नरसिंह देव के विग्रह की स्थापना की और उनका बड़ा मंदिर बनवाया और 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए। इसके पश्चात राजा इंद्रद्युम्न को क्षीर सागर में विराजमान भगवान श्रीहरि के स्मृत पूर्ण मुखारविंद के दर्शन हुए। जब राजा इंद्रद्युम्न और नारद मुनि इस विषय में चर्चा कर रहे थे, उसी क्षण वहां एक बड़ा सा लकड़ी का जत्था पानी की सतह पर तैरता हुआ वहां आ पहुंचा, जिसके ऊपर शंख, चक्र, गदा और पज का चिन्ह अंकित था। उस समय वहां आकाशवाणी हुई और राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि कुछ ही दिनों में एक वृद्ध शिल्पकार वहां आएंगे और 15 दिनों के अंदर वे भगवान नील माधव के नए स्वरूप की रचना करेंगे। लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार 15 दिन तक वे वहां कार्य कर रहे हैं। उस मकान के दरवाजे ना खोले जाएं और 15 दिनों के बाद भगवान के सुंदर श्री विग्रहों की स्थापना राजा द्वारा बनाए गए भव्य मंदिर में की जाए। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में एक वृद्ध शिल्पकार वहां आए और राजा इंद्रद्युम्न ने उस आकाशवाणी के आदेश का यथारूप पालन किया और 15 दिनों बाद लकड़ी के रूप में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के साथ सुदर्शन विग्रह वहां प्रकट हुए, जो कि आज भी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम में इस कलयुग के जीवों पर अपनी अतों की कृपा बरसा रहे हैं। हरे कृष्ण।